हेलो आप सभी को गुड इवनिंग। अभी मैं वीडियो 24 दिसंबर रात 8:11 ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो का पर्पस सेम है जो हमने आज ट्रेड किया। वही पर्पस बताऊंगा कि आज हमने क्यों ट्रेड किया। मतलब ये नॉर्मल ट्रेडिंग जर्नल है जैसा हर दिन अपलोड होता है। तो चलिए हम अपने ब्रोकर स्क्रीन पर चलते हैं। उससे पहले मैं अपना OBS स्टूडियो में जाके कैमरा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, है ना। थोड़ा बस 2 मिनट। हाँ, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि आज चलिए तो मैं आपको आज बताता हूँ कि हमने आज कैसा क्या ट्रेड किया और हमें क्या रिजल्ट्स मिले। यही है आज का वीडियो, है ना। तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। हाँ, तो अब हम अपने ब्रोकर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं आज हमने कैसा क्या ट्रेड किया, है ना। तो देखिए मैं अपना ब्रोकर पहले से खोल कर रखा था, है ना। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा। आज मार्केट ऑलमोस्ट कल ही की तरह फ्लैट रहे या थोड़े नेगेटिव रहे। नेगेटिव भी बोल सकते हैं क्योंकि मार्केट ने आज 0.13% की मतलब ज़्यादा कुछ मूवमेंट दिया नहीं, मात्र 35 पॉइंट की रेंज में मार्केट रहा। और हमने जो ट्रेड किया आज वो हमने निफ्टी की जगह फिन निफ्टी में ट्रेड किया, सॉरी। आज हमने निफ्टी की जगह फिन निफ्टी में ट्रेड किया। फिन निफ्टी में ट्रेड किया और फिन निफ्टी में हमें एक प्रॉफिट हुआ। वो मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में। तो चलिए हम अपने ब्रोकर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं हमने कैसा क्या ट्रेड किया। और आज ये आप स्टॉक्स देखेंगे, इसमें मेरा एक पोजीशन बना हुआ था 12 शेयर के साथ MTF के साथ, जिसमें मेरा कुछ 1100-1200 रुपये का प्रॉफिट रनिंग में था। आज पूरा वाइप आउट हो गया, 100 रुपये मात्र का प्रॉफिट बचा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं कल क्रिसमस है तो कल मार्केट बंद रहेंगे और बंद होने से पहले मार्केट ने एक शार्प डिक्लाइन दिया। चलिए देखते हैं तो आगे क्या होता है। वो सब चिंता अपने स्विंग ट्रेडर्स की है, अपन इंट्राडे वाले हैं तो अपन को इतना चिंता रहता नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं अपने ब्रोकर स्क्रीन पर। आज वैसे मैंने कम से कम आप ये मानिए मैंने 2-3 साल बाद फिन निफ्टी ट्रेड किया होगा। मैंने फिन निफ्टी जब ट्रेड किया था जब मैं अपने 10th क्लास में था। उस टाइम मैंने फिन निफ्टी ट्रेड किया था बस। उसके बाद मैंने आज फिन निफ्टी ट्रेड किया होगा इतने सालों बाद। मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ अपने। हाँ देखिए, तो अपना एक पहला ट्रेड यहाँ पर बना हुआ था जब इस अच्छे सपोर्ट को तोड़कर मार्केट ने वो दिया, मतलब एक नीचे साइड ब्रेक डाउन दिया। तो मैंने सोचा कि 1:2 का मेरा इनिशियल टारगेट, सॉरी, 1:2 का मेरा इनिशियल टारगेट था। इनिशियल टारगेट इसलिए था क्योंकि मैं हर ट्रेड में घुसते ही 1:2 को देख कर हूँ। लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग द 30 मिनट आई कटेड माई ट्रेड एट 1:1। 1:1 पर भी मुझे ठीक ठाक अच्छा प्रॉफिट हुआ। और मैं आपको बताऊंगा मुझे कितना क्या प्रॉफिट हुआ लास्ट में। तो आज का एक सिंपल मतलब मैंने आज सुबह जब अपना सॉरी, जब मैंने आज अपना सुबह मार्केट देखा तो मार्केट ने एक शार्प रैली दिया हुआ था। लेकिन मेरे प्राइस एक्शन से मतलब ये रेजिस्टेंस जोन से मुझे लगा कि मार्केट नीचे जा सकता है और वैसा ही हुआ। इसमें कोई शाबाशी की बात नहीं है कि आपने कि प्रेडिक्ट किया कि ये रेजिस्टेंस है। भाई ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर कोई ट्रेडर बोले कि मैं आपको टेलीग्राम पर जोन्स दूंगा, बाइंग जोन्स दूंगा, तो वो सबसे बड़े चूतिया पे के काम आप कर रहे हो। वो चूतिया नहीं बना रहा है, आप चूतिया बन रहे हो क्योंकि आप अगर एक अच्छे ट्रेडर हो तो आपको प्राइस एक्शन समय के साथ आ जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक दिन में प्राइस एक्शन आ जाएगा कि 2 दिन में प्राइस एक्शन आ जाएगा, है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ एक दिन में 2 दिन। लेकिन हाँ, जब आप टाइम के साथ साथ आप अपने स्किल्स पर काम करेंगे तो आप लिख कर ले लीजिए, आपका प्राइस एक्शन भी अच्छा होगा, आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी होगी, रिस्क मैनेजमेंट, आपकी ट्रेडिंग ओवरऑल इम्प्रूव होगी। उसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। मैं भी आप लोगों की तरह पहले मतलब मैं एक भगत, कौन है वो यार, हाँ हर्ष भगत, हर्ष भगत। मैंने उसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था। मैं उसकी टिप्स कभी नहीं ली, मैंने टिप्स आज तक किसी की भी नहीं ली। और जिसकी टिप्स ली मैं उस टिप्स में लॉस में रहा। मैंने जी बिजनेस वाले की टिप्स ली, मैं हमेशा लॉस में रहा। मैंने भगत भैया की टिप्स ली। भगत भैया खुद तो भग जाएंगे लेकिन मेरी गांड मार के चले जाएंगे कि नहीं भगत भैया।
मतलब तो आप क्यों इसमें पढ़ते हो यार कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। आप लोग खुद पर निर्भर रहो, आप लोग जितना हो सके खुद से ट्रेड करो और खुद के सेटअप पर काम करो। ज़्यादा माथापच्ची की टेंशन है नहीं, ट्रेडिंग इज़ अ वेरी सिंपल प्रोफेशन। आप सोच रहे होंगे कि आज इसको प्रॉफिट हो गया इसलिए ये बोल रहा। भाई मैंने जो लॉसेस हुए हैं दिसंबर में उसका भी मैंने एक रीज़न पता कर लिया कि मुझे लॉसेस क्यों हुए हैं। मैंने लॉसेस का भी कारण आपको बताता हूँ कि लॉसेस के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर ले जाता हूँ। निफ्टी का चार्ट आज कैसा दिख रहा था वो भी आप देखिए, है ना। आज आज मैं थोड़ा मार्केट में लेट आया क्योंकि मेरे घर रिलेटिव्स हैं, तो रिलेटिव से कल रात को बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई। 5:30-6 बजे तक हम लोग गप्पे शप्पे लड़ाते रहे, तो इसलिए कल रात आज सुबह मैं बहुत लेट उठा, 11:30 बजे को सोकर उठा, तो मैं सीधा उठकर ब्रश व्रश कर कर सीधा अपना मार्केट में आ गया और मैंने देखा कि मार्केट इन दो रेंज के बीच में बहुत बुरा हुआ फंसा था। यहाँ पर एक रेंज था, मतलब एक एक यहाँ पर कोई जोन था, है ना। हाँ, और मार्केट इन दोनों के बीच में बहुत बुरा फंसा हुआ था। मेरा सुबह से देखकर दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मार्केट में तो कुछ मूवमेंट ही नहीं है, मतलब है ना, मूवमेंट ही नहीं है साला। विक्स अपना, अगर आप विक्स का चार्ट देखोगे तो विक्स ऑल टाइम लो पर चल रहा है ना। तो आप देखिए, उसके बाद मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई और इंडेक्स देखते हैं। मैंने निफ्टी बैंक देखा, निफ्टी बैंक में एक चैनल में फंसा हुआ था। पूरे इंडेक्स देखने के बाद मुझे पता चला कि फिन निफ्टी है जो अभी खुला है। फिन निफ्टी में क्योंकि ऐसा हुआ कि फिन निफ्टी अपने एक सपोर्ट लेवल को तोड़ रहा था, तो मुझे लगा कि वहाँ एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो मैंने 1:1 के साथ एक ट्रेड प्लान किया। उसमें मेरा 1:2 का तो नहीं, लेकिन 1:1 का ही टारगेट हिट हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज अपन ने प्रॉफिट लॉस कितना किया है ना। और मैं आपको कारण बताऊंगा कि दिसंबर में अपने मेजर लॉस के दिन क्यों हुए, है ना। ये अपना लिंक्डइन चैनल है। अगर आपको लिंक्डइन प्रोफाइल है, अगर आपको थोड़ा और मेरे बारे में, मतलब मेरे ट्रेड्स को मॉनिटर करने में, मतलब सीखने में इंटरेस्ट हो, तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाके मेरे लिंक्डइन को चेक कर सकते हैं। और मैं डेली वहाँ पर अपने ट्रेड्स का एक जर्नल पोस्ट कर देता हूँ, है ना। चलिए तो आज हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आज क्या हुआ, है ना। अभी आप रुकिएगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कैसा क्या हुआ कि आज मैंने, मतलब मेजॉरिटी डेज दिसंबर में मेरे लूजिंग क्यों गए। तो अभी मैं वो चीज़ आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आज मैंने एक फिन निफ्टी का ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड मैंने सिर्फ नेम शेक के लिए लिया था, ताकि मुझे पता चल सके कि फिन निफ्टी का कुछ तो मुझे लग रहा था। मुझे ऐसा चीज़ लग रहा था कि फिन निफ्टी में अगर एक स्पाइक आया, मतलब ये ब्रेक डाउन होकर आया, तो फिर निफ्टी अपना कितना मूव कर। ये तो अपना अल्ट्रा ओटीएम था, मतलब बहुत दूर का लिया था, क्योंकि 2-3 रुपए लॉस होगा तो अपन को कुछ नहीं होगा। देख रहे हैं आप। आज मुझे एक और चीज पता है, लिक्विडिटी इशू कहाँ आते हैं। लिक्विडिटी इशू तब आते हैं जब आपने इंस्टेंट सेल का ऑप्शन क्लिक किया। मैंने 3:45 पर खरीदा था, उस टाइम 3:50 चल रहा था प्राइस, लेकिन उस टाइम कोई बायर बायर था ही नहीं मार्केट में। बायर था ही नहीं मार्केट में कुछ लेने देने के लिए। इसलिए मेरा कितना पॉइंट नीचे निकला ये, आप देखो तो ये वो 10-15% 20% नीचे निकला होगा इस प्राइस से। इसको बोलते, तो मुझे आज पता चला कि लिक्विडिटी इशू रहता है। और ये वाला मैंने ट्रेड किया था अपना बिल्कुल प्रॉपर सेटअप के साथ, तो इसमें मुझे 10 पॉइंट का पीपीसी रिकॉर्ड किया और ये सब चीज़ें की। और उसके बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि फिन निफ्टी अपन अगर फिर निफ्टी में अपने नॉर्मल मूव्स नहीं आते। ऐसा नहीं होता जैसे निफ्टी में 1 पॉइंट बढ़ा तो प्रीमियम 1 पॉइंट उसी के साथ घट रहा बढ़ रहा। फिर निफ्टी में 30 सेकंड बाद, 40 सेकंड, 1-1.5 मिनट बाद प्रीमियम्स अप डाउन होते हैं। मतलब अभी मान लीजिए आपका कैंडल आपके फेवर में बन गया, लेकिन प्रीमियम आपके फेवर में नहीं गया होगा। प्रीमियम आपके फेवर में जाएगा थोड़ी देर बाद। मान लीजिए प्रीमियम की क्लोजिंग 150 रुपए की है, स्पॉट में आपकी एक कैंडल आपकी फेवर में बन गई, तो प्रीमियम 150 से सीधा 160 रुपये चला जाएगा एक ही कैंडल में। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि फिर निफ्टी में लिक्विडिटी भी है। लिक्विडिटी नहीं है, जैसे मैंने 159 रुपये पे बेचा तो 159 ही पे मेरा बिका। ऐसा नहीं कि मेरा कुछ दूर पर बिका कि बहुत नीचे बिका। अगर होगा तो मैं आगे आपको अपडेट करूंगा और मैं खुद भी सीख जाऊंगा ये चीज़, है ना।
तो अब हम चलते हैं कि आज हमारे दिसंबर में भी लूजिंग डेज क्यों रहे, है ना। थोड़ा आपको पीछे म्यूजिक का साउंड आ रहा होगा क्योंकि मेरे पड़ोसी की आज जन्मदिन है ना। तो आपको बताता हूँ कि आज का कैसा रहा, और 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं लॉग इन करता हूँ बस, है ना। हाँ, देखिए, देख लिया आपने। हाँ, 1 मिनट बाद ये लाइट एडजस्ट कर दो। हाँ, लाइट तो नहीं है, मैं मोबाइल की टॉर्च यूज़ करता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, लैपटॉप भी डिस्चार्ज होने वाला है। हाँ, तो दिखाता हूँ, ये कुछ अपने इन्वेस्टमेंट्स के लॉस चल रहे होंगे। ये इन्वेस्टमेंट के लॉस है, मतलब देख जाए ये। अब हाँ, देखिए, तो अपने पोजीशंस में देखिए कि अपना ये सब प्रॉफिट एंड लॉस रहा आज का। बाकी ऑर्डर्स में देखिए तो ऑर्डर्स अपने एक ही अपना 11:41 पर ये मैंने बेच दिया था। 1 मिनट बाद ये खरीदा था, और 12। मेरा फिक्स एक रूल है कि अपन को मात्र भाई आधा घंटे तक ट्रेड होल्ड करना है। आधे घंटे के बाद कुछ मार्केट चाहे मेरी डायरेक्शन में चला जाए कि मार्केट चाहे मेरे अपोजिट में चला जाए, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे आधे घंटे के अंदर टारगेट और प्रॉफिट चाहिए पड़ते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मेजोरिटी मेरी आ जाती है ना। तो वो अपना कैपिटल थोड़ा स्लाइट बढ़ा हुआ है, और मतलब मेरा कैपिटल कुछ 13,289 था कल के उससे। आज मेरा कुछ प्रॉफिट हो गया, इतना कैपिटल हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडर डायरी इस महीने का कैसा रहा, है ना। दिखाता हूँ, देखिए अभी तक का लॉस अपना कितना रहा इस महीने का। हाँ, देखिए इस महीने का इस महीने का लॉस देखिए आप कितना रहा। देखिए इस महीने के लॉसेस बहुत बड़े बड़े रहे, मतलब 19,300 से नेट लॉस आ गया अपना। इतना लॉस कर दिया मैंने। बाकी मैं आपको बताता हूँ इन लॉसेस के कारण। अपन 15 दिन में से 16 दिन में से कल का अपडेट हो गया, 16 दिन में से 8 दिन प्रॉफिटेबल है ये, यानी 50% का विनिंग रेट। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर 50% विनिंग रेट है तो आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए। तो मैं भी ये सब जानता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप एक चीज़ भी तो देखिए, यहाँ जो मुझे टारगेट मिले वो बहुत छोट 1:2 का तो मुझे रेयरली कोई मिला ही नहीं। अगर मिला भी होगा तो एक मिला होगा। आप सोचिए, इतने दिन मैंने ट्रेड किया, मुझे हार्डली 1:2 के टारगेट मिले। और वहीं पर आप अगर पिछले महीने में जाओगे तो मुझे हर एक दो, मतलब मुझे लॉसेस ना के बराबर हुए। नॉर्मल प्राइस एक्शन वही चीज़। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दिसंबर में ऐसा क्या कर दिया, दिसंबर में तूने ओवर ट्रेडिंग की, तूने साइकोलॉजी खराब की, कुछ तो तूने गलती किया होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने दिसंबर में नवंबर के अकॉर्डिंग बहुत कम गलतियाँ की, लेकिन मेरे लॉसेस ज़्यादा। उसका एक कारण है कि मैंने 1:1 के मुझे प्रॉफिट्स मिले, लेकिन मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि विक्स लाइफ टाइम लो पर है, मार्केट चौपी रहेगा, मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट आएंगे। ये सब मैंने अभी एआई से पूछा, परप्लेक्सिटी से पूछा, चैट जीपीटी से पूछा, तो सब ने मुझे सेम आंसर दिए कि जब भी इंडिया विक्स लो होता है तो आपको प्रीमियम्स में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखते। और प्रीमियम्स में मूवमेंट इसलिए नहीं दिखते क्योंकि स्पॉट में उतने मूवमेंट नहीं आते। ऑप्शन का काम यही रहता है कि अगर ऑप्शन का काम क्या रहता है, अगर स्पॉट में मूवमेंट आएगा तो आपका इसमें आएगा, प्रीमियम्स में आएगा। लेकिन जब स्पॉट ही आपके चौपी रेंज में फंसे रहेंगे, आप लोग मेरा बात मत मानिए, आप लोग खुद देख लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी सभी के चार्ट्स उठा के देख लीजिए कि जब से इंडिया विक्स ऑल टाइम लो पर आया, मार्केट की क्या धज्जियां उड़ी है। मतलब दिसंबर में आप मेजोरिटी डेज प्रॉफिट के देख रहे हैं, और इसमें मतलब हाफ हाफ परसेंट मेरे लॉसेस के दिन है। तो बात यहाँ प्रॉफिट लॉस की नहीं है, बात यहाँ इस चीज़ की है कि मैंने गलती क्या की है। मेरे साइड से आप देखेंगे मेजोरिटी डेज दो ट्रेड, दो दो मेजोरिटी डेज एक एक ट्रेड हुआ। ये दो ऑर्डर्स लिखे रहते, दो ऑर्डर्स मतलब एक बाइंग और सेलिंग, मतलब ट्रेड तो अपना एक ही काउंट होता। अगर आप जहाँ देखेंगे तो जहाँ पर भी दो ही ट्रेड लिखा आएगा, एक ये, है ना। तो इस जगह भी आपको दो ट्रेड, लेकिन आप ये देख रहे होंगे इस टाइम मैंने ओवर ट्रेडिंग किया। भाई ओवर ट्रेडिंग का नहीं है ये कुछ अपने
LG वगैरह के ऑर्डर्स पड़े होंगे। ये जो आप 11 ऑर्डर्स देख रहे हैं इस दिन अपना लॉस, ये अपने मतलब स्ट्रेटजी वाले लॉस नहीं है, इसमें अपने आप देख सकते हैं कुछ डिलीवरी ज़ीरो था, ETF वगैरह के शेयर है। बाकी अपना जर्नल, मेरा एक ट्रेड आधा घंटे तक कुछ प्रॉफिट में, लेकिन एक स्पाइक से पूरा वो स्पॉइल हो गया भाई, है ना। तो यही चीज़ होती है कि मार्केट में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे आप हैं, और आपको कंटिन्यूस सीखना पड़ेगा। अभी मुझे 2 महीने हुए हैं अपने कंटिन्यूस ट्रेडिंग डिसिप्लिन ट्रेडिंग जर्नी में। तो मैंने यही सीखा है कि आप डिसिप्लिन रहिए। देखिए कुछ टाइम क्या होता है, जब आप मार्केट में आए तो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट हो गए, तो आपने क्या सोचा कि दिसंबर भी मेरा अच्छा जाएगा। जैसा मैंने नवंबर में ट्रेडिंग स्टार्ट किया, पूरा पूरा रोल बेस्ड ट्रेडिंग चालू किया, तो मैंने क्या सोच लिया, मैंने सोच लिया कि भाई नवंबर अच्छा गया तो दिसंबर भी जाएगा। लेकिन मैंने ये विक्स वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही नहीं था। तो मुझे एक चीज़ तो सीखने मिली, मेरा जेब का तो कुछ नहीं गया ना, मेरा जेब का तो कुछ नहीं गया। मेरी 12,000 कैपिटल थी, अभी 14,000 है, मेरा जेब का तो कुछ नहीं गया। कैपिटल अभी भी प्रोटेक्ट है 12,000 पे। 19,000 तक कैपिटल गई, कायदे से मुझे उसमें से विड्रॉ कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने विड्रॉ नहीं किया। तो ये भी मुझे सीखने मिला कि भाई विड्रॉ कर लो चीज़ें। आज के ट्रेडिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला कि भाई अगर फिर निफ्टी का बिहेवियर पता चला, इलिक्विडिटी की चीज़ें पता चली कि आपका कितना 15-20% नीचे माल बिकता है अगर आप अच्छे कोई इलिक्विड एसेट में अगर पोजीशन ले लो। आपने SME IPO की तो कहानियां सुनी होंगी ना, कि भाई लिस्टिंग गिन तो 80-80% की, लेकिन लिस्टिंग के लिए कोई बायर ही नहीं है मार्केट में। तो ऐसे इंसान अपन ट्रैप हो जाते हैं। आप सोचो कि हाँ, मैंने एक भी चीज़ देखी, मैंने पहले की जर्नल वीडियो में कहा था कि मुझे ऐसे लगने लगा कि मार्केट में नॉर्मल प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता। ये चीज़ मैंने आज ChatGPT ने मुझे प्रिसाइजली बताई कि दिसंबर मतलब जब भी लो विक्स होता है तो ऑप्शन सेलर का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, क्योंकि उनके पास प्रीमियम्स खाने के लिए कुछ होता ही नहीं है गुंजाइश। ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, ऑप्शन सेलर को चाहिए थीटा। अब मार्केट में जब थीटा ही नहीं रहेगा तो ऑप्शन सेलर आएगा नहीं। तो कई टाइम अपन को दिखता है कि मार्केट चौपी रेंज में होता है, चौपी रेंज में रहेगा, मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट देगा, जहां आपका नॉर्मल प्राइस एक्शन वर्क होता था वहां नॉर्मल प्राइस एक्शन वर्क आपका नहीं होगा। ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिली, सीखने को मिली। और मैं आज आप सभी से एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोग ये मत सोचिए कि आपका, मैं भी यार अभी लर्निंग स्टेज पे हूँ। मैं वीडियो ज़्यादातर अपने लिए बनाता हूँ, ना कि आप लोगों को ज्ञानबाजी करने के लिए। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं अपने आगे की जनरेशन को बता सकूँ कि आपके देखिए इन्होंने ऐसी मेहनत की तभी ये ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हुए। आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं समझते हैं कि ट्रेडिंग अपना पैसे का गेम नहीं है। पैसे का गेम तो तब आएगा ना जब आप अच्छे कैपिटल से बेस्ट होगे। अभी तो मैं 12-15 हज़ार से पूरी ज़िंदगी निकालूंगा क्या? हाँ, अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो 10 लाख तो मिनिमम ऑप्शन बाइंग में चाहिए ही चाहिए। 10 लाख तो चाहिए, तभी तो दिन का मैं 10,000 बना पाऊंगा ऑप्शन बाइंग में। 10,000 20,000 तभी तो बनेगा दिन का, है ना। तो तो बात यही रहती है कि शुरू में सीख लो। एक साल जब आप 12,000 से ट्रेड करोगे ना, तो आपको जो चीज़ें आपकी बुद्धि खुलेगी, लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग करोगे, घंटों चार्ट्स को दोगे, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको शून्य बटे सन्नाटा पहले था, आपको 1 या 2 पे तो पहुंचोगे। आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं समझते कि भाई ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। मैं अभी घर पर भी हूँ तो मैं भी अपनी ट्रेडिंग को भी तो टाइम देता हूँ। मेरा रोज का डिसिप्लिन है कि रात को बैठूंगा तो वीडियो बनाऊंगा, सुबह बिल्कुल मार्केट में आऊँगा। हाँ देखिए, फैमिली के साथ 19-20 हो जाता है। आज जैसे मैं थोड़ा मार्केट में लेट आया, लेकिन आया तो मार्केट में। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सिर्फ पैसा बनाने आते हैं, उनका कोई प्रोसेस ही नहीं है। उनने कहा कि आज भाई, आज अपनी वीकली एक्सपायरी है, तो आज अपन क्या करेंगे, आज अपन हीरो जीरो खेलेंगे। हीरो जीरो सबने खेले और कोई बड़ा पैसा बना के नहीं गया हीरो जीरो में। हीरो जीरो में आदमी हीरो से जीरो ही हुआ है। हीरो जीरो मैंने भी खेले हैं। मैं तो आपको एक बार का अपना जर्नल बताऊंगा कि 3:11 पर मैं ये वीडियो सॉरी, अभी 1 मिनट में लैपटॉप चार्ज पर लगा लूंगा।
हाँ, एक मिनट। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार हीरो ज़ीरो में पैसा बनता है। क्या बोल रहा था? हाँ, कि हीरो ज़ीरो में आदमी ज़ीरो ज़ीरो हुआ है। इसका कारण यही है। हाँ, मैं कुछ 2 साल पहले कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता था। मैं 3:18 पर मैंने एक ऑर्डर लगाया था। एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी शायद वो मिड कैप निफ्टी की चल रही थी, मिड सेलेक्ट की चल रही थी, है ना? हाँ, यही वाली निफ्टी। ये ये जहाँ माउस पॉइंटर निफ्टी मिड कैप की चल रही थी, ये है ना, कुछ 9,000 पर था 2 साल पहले। 8 या 9,000 पर होगा शायद तक है। तो मैंने उस टाइम एक ऑप्शन बाय किया था, कॉल या पुट। तो मैंने उस टाइम भाई देखा कि भाई मैंने 38 रुपये या 40 रुपये, मुझे कोई प्राइस तो याद नहीं है, लेकिन तुरंत उस प्राइस में 3:19 पर 60% ड्रॉप। सोचिए, अगर मैंने 5,000 रुपये भी लगाए होंगे, 5,000 रुपये तो होंगे मेरे पास, 5-10,000 तो उस टाइम भी थे। मतलब मेरा 60% कैपिटल वाइप आउट हो गया। 60% of the capital has been wiped out in a second। हीरो ज़ीरो भाई छोड़ दो, ये सब चिंदगिरी छोड़ दो, और कुछ चीज़ें सीख लो, कोई भी सेटअप सीख लो, उसको अच्छा बैक टेस्टिंग कर लो, मास्टर कर लो, तो कुछ पैसा बना लोगे, अपनी ज़िंदगी चला लोगे। वरना क्यों ये लड़ुआ पंते की ज़िंदगी जी रहे हो कि आज भाई इसकी एक्सपायरी है, आज इसकी एक्सपायरी है। मार्केट उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट करता है जो उसकी रिस्पेक्ट करता है। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये फिर निफ्टी की छोटी चीज़ें हैं संभालने के लिए। डेली ना डेली 20-20 लाख करोड़ की इनमें ट्रेडिंग होती है। ये कोई छोटे इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आप बोलते हो कि इनसे पैसा बनाना आसान कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। तो चलो, मैं इस वीडियो को ज़्यादा ज्ञानबाजी ना देते हुए आपको बताता हूँ मैंने आज क्या क्या चीज़ें की, क्या रिजल्ट मिले। पहली चीज़, मैंने आज सीखा कि इलिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कैसा होता है, इलिक्विडिटी में कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी चीज़, फिन निफ्टी का कुछ बिहेवियर पता चला। तीसरी चीज़, मुझे पता चला कि विक्स की वजह से मुझे ये लॉसेस हुए हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लॉसेस मुझे विक्स की वजह से हुए हैं, थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी मुझे भी लेनी पड़ेगी, है ना? लेकिन आप अगर बोले कि मैंने ओवर ट्रेडिंग किया है, तो ओवर ट्रेडिंग मैंने कहीं से कहीं तक नहीं किया। मैंने सिर्फ एक ही गलती की, ये है मेरा एक बड़ा लॉस हुआ। सिर्फ मेरा यही गलती है कि मैंने एक, है ना, बड़ा लॉस किया। ये मैंने बड़ा लॉस कर लिया, मेरी यहाँ एक ही गलती है, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। बाकी बाकी आप बोले कि तुमने और कोई ऐसा सच गलती किया, तो ऐसा सच मैंने कोई गलती नहीं किया। इंडिया विक्स की वजह से अपने फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं, मार्केट चौपी रेंज में होते हैं, प्रीमियम्स आपके बढ़ते नहीं हैं। तो 100 बात की एक बात है कि आपको ट्रेडिंग सीखना है, आपको करनी है। लाइव मार्केट में करके देखो, थोड़ा पैसा गवाओ, थोड़ा कम पैसा लेकर आओ, है ना? तो इसी के साथ मैं आदिश जैन ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उनको अगर थोड़ा बहुत लगता हो कि हाँ, ये बंदा ठीक कर रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको चैनल की वीडियोस बिल्कुल पसंद नहीं आती है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, और आगे से आप वीडियो भी मत देखना, है ना? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक चूतिया को देखेंगे ना, तो आप एक चूतिया ही बनेंगे। अगर आपको मैं एक चूतिया लगता हूँ तो मेरे चैनल की वीडियो मत देखो। और बात बस यही है कि सीखते रहो, करते रहो, और पैसा बनाने की फोकस मत करो इनिशियल डेज में। प्रोसेस ओरिएंटेड रहो, प्रॉफिट ओरिएंटेड भी। प्रोसेस ये नहीं बोल रहा कि आप कल मार्केट में आएंगे तो कल लीजिए आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाए। मुझे भी तो 3-4 साल लग गए ना प्रोसेस ओरिएंटेड होने में। मुझे भी 3-4 साल लग गए ना। तो आपको भी इतने टाइम लगे? लगता है आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट होगे तो आप 1 साल में हो जाओगे, 2 साल में हो जाओगे। लेकिन हाँ, टाइम लगेगा, चीज़ें आपके डायरेक्शन में जाएंगी, आपको भी मौका मिलेगा। जाकिर भाई कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, आपकी बारी आएगी और आपको भी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके पीछे आप भागते थे। और क्यों डरते हो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। इसी के साथ ट्रेडिंग करते जाइए, सीखते जाइए, सिखाते जाइए, और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मार्केट आप ही की मारने नहीं बैठा है, मार्केट मार्केट सबके लिए वैसा ही है। और टेंशन लेने का कोई ज़्यादा इसमें काम है नहीं। सीखते जाओ, समझते जाओ, और इसी के साथ आगे बढ़ते जाओ, और
किसी से ना बैर ना दुआ, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। तो इसी के साथ मैं आज यानी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा होगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।